लिखो। बुध। सर आपने जो पहले लिखवाया था वो लिखवाया था चंद्र शनि वाला सर। वो तो वो हो गया, उसको अच्छा। छोड़ो ना। अच्छा सर, अब दूसरा पॉइंट है सर ये। हाँ, ये दूसरा। वो खत्म हो तो गया, हेडिंग क्या डाल। तीन वाला। अच्छा। अच्छा सर, हेडिंग क्या डालनी है सर इसमें, सब हेडिंग लिखवा रहे। मतलब कुष्ठ या चमड़े का रोग, चर्म रोग। अच्छा। अच्छा, स्किन प्रॉब्लम। स्किन। ज्योतिष और आयुर्वेद में कोई भी स्किन प्रॉब्लम को कुष्ठ बोला जाता है। अब ये कुष्ठ 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जो कुष्ठ का मतलब ओरिजिनली बोला जाता है, जैसे लेप्रोसी, वो है गलित कुष्ठ। ठीक है, तो कुष्ठ के अंदर सारे चीज आ जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम के अंदर। लिखो, सूत्र लिखो। बुध या मंगल। बुध या मंगल लग्न लड़ होकर, लग्न लड़ होकर चंद्रमा ऑब्लिक राहु ऑब्लिक शनि के साथ संबंध बना ले या संपर्क स्थापन कर ले, कनेक्टेड हो जाए, तो जातक को कुष्ठ का बीमारी यानी स्किन प्रॉब्लम होता है। दूसरा, वो श्वेती होता है ना, जानते हो अनुज? श्वेती। नहीं सर नहीं। सफेद कुष्ठ जो माने सफेद रंग हो जाता है बॉडी में। अच्छा हाँ, ठीक है सर, पूरी बॉडी वाइट सी होती है सर, कांग्रेस टाइप का बन जाता है आदमी। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा या श्वेती। ठीक है। सफेद कुष्ठ बोला ल्यूकाडर्मा। जाता है। हाँ, सफेद कुष्ठ बोला जाता है, सफेद कुष्ठ। लग्नेश के साथ अगर चंद्रमा की संपर्क ना बने, लग्नेश के साथ चंद्रमा का संपर्क ना बने, परंतु चंद्र और राहु युति बनाकर लगन में बैठ जाए, तो सफेद कुष्ठ का बीमारी होता है। अब एक्जिमा, ये सब होता है ना काला वाला, जिसमें से रस उस निकलता है, जी जी जी। वो सूत्र नंबर 3 में लिख लो। लगन के साथ चंद्रमा का संपर्क ना हो और चंद्र शनि की युति लगन में बैठ जाए, तो एक्जिमा आदि का बीमारी शरीर में देखने को मिलता है। सोराइसिस, वो भी लिख लो। सर एक सेकंड सर, लगन का संपर्क चंद्रमा के साथ ना हो और चंद्र और शनि और वो। की युति बीस योग में, बीस योग अच्छा, अगर लगन में हो, ठीक। चंद्र शनि की युति अगर, माने उसको 20 योग बोलते हैं, वो अगर लगन में हो तो एक्जिमा टाइप का सारा होगा। अब एक और होता है, वो है सोराइसिस, पूरा रक्त। शरीर काला पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो लाल लाल होता है पूरा, धब्बा अच्छा धब्बा, अच्छा। अच्छा। लाल टाइप का धब्बा बनता है पूरा शरीर में। तो चौथा रूल क्या था।
वही रूल है, सेम रूल। अच्छा लगन। लग्नेश, लग्नेश के साथ चंद्रमा का संपर्क ना हो और चंद्र मंगल की युति अगर लगन में हो, तो सोराशीष होता है। रेणा बाबू, कहाँ गई? हाँ सर। अगला सूत्र आपके लिए बहुत जरूरी है, लिख लो। ठीक है। अगला सूत्र लिखो। शुक्र या गुरु षष्ठेश यानी सिक्स लड़ होकर लगन में बैठ जाए और पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तो गले में शोथ यानी फूला हुआ सा होगा। इसका इलाज, गुरु का इलाज है। गले में क्या था, वो सूज जाता, मोटा सा होता वो। हाँ हाँ, गला सूज जाता है। इसका इलाज है वो है गुरु का इलाज, यानी रेगुलर कच्चा हल्दी खाया जाए तो ये शोथ खत्म हो जाता है। हल्दी गुरु का ये है, निशानी है, गुरु का सिंबल है। तो रेगुलर कच्चा हल्दी अगर चबाया जाए और खाया जाए तो गले का शोथ खत्म हो जाता है। जैसे भी हो, काढ़ा बनाकर इत्यादि कैसे भी पी सकते हैं। अगला लिखो, आंख का प्रॉब्लम। आंख का प्रॉब्लम है, शीर्षक होगा आपका। सूत्र नंबर 1, कोई भी पाप ग्रह छठे या आठवें में हो तो जातक का अ, दृष्टि कम हो जाता है, दृष्टि हानि होता है। उसमें ए बी करके लिख लो। माने छठे में अगर पाप ग्रह होगा तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला माने बायां वाला आंख खराब होगा। और आठवें में पाप ग्रह होगा तो दाहिना वाला आंख खराब होगा। उसमें स्टार मार्क देके लिख लो। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो आंख खराब नहीं होंगे, बट चश्मा लगेगा।
स्टार मार्क दे के एक और ये वर्ड, एक सेंटेंस लिख लो। सूर्य कमा चंद्रमा कमा मंगल और शनि इन ग्रहों से आपकी दृष्टि देखी जाती है। साथ ही सिक्स माने छठे सिक्स हाउस और आपका एट हाउस और सिक्स लॉर्ड एंड एट लॉर्ड, इससे आंख का विचार किया जाता है। अनुज, सर ये, कुछ हाँ सर बोलिए कुछ सर। कुछ नया चीज मिल रहा है ना ये? हाँ सर मैं वही पूछने वाला था सर, ये सिक्स और सर उसे, हमेशा हम लोग ये तो जानते पता है। हैं आंख देखना है सेकेंड हाउस और 12 हाउस से, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सर ये सिक्स हाउस और ये एट हाउस और सिक्स लॉट एट आउट, ये थोड़ा सा वो लग रहा है मेरे हाँ को, प्लीज थोड़ा हाँ। क्लियर करिए। तो सिर्फ सेकेंड हाउस या 12 हाउस से ही आंख नहीं देखी जाती, सिक्स हाउस जी और एट हाउस से भी आंख देखी जाती है। जी सर ठीक। सर इसकी वजह कोई कुछ वो नहीं है सर कि इसकी। बिल्कुल है। हाँ सर वही तो थोड़ा सा काल पुरुष क्लियर। का पलट दो। तो सर सेवंथ आ गया सर। सेवेंथ आ गया तो दोनों तरफ आ गया ना? हाँ तो फिर स्पाउस के लिए हो जाएगा ना सर, फिर तो फिर वो। नहीं, काल पुरुष होता है, जीवात्मा काल पुरुष नहीं होता। ये मुझे ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। हम लोग कोई काल। कालपुरुष की कुंडली में अपने आप को देख नहीं पाते, कालपुरुष को पलटने के बाद हमारी कुंडली बनती है। अब जैसे कि किसी का मान लीजिए वृश्चिक लगन है, तो यानी कि वो उसको वही अपना। होगा, उसका वृश्चिक अगर लगन होगा तो फिर उसके सेवेंथ जी हाउस का माने उसका छठा और आठवां देखेंगे। ठीक है सर। ये एक मत है, एक मत तो आप लोग जानते ही हो ना। जी एक मत तो जानते ही हो, सेकेंड हाउस और 12 हाउस। सेकेंड हाउस दाहिना वाला, जी बायां वाला होता है 12 हाउस। लेकिन एक उल्टा मत भी तो है ये, और ये जातक के लिए, लगन के लिए ही बता रहे हैं हम, उसके स्पाउस के लिए नहीं बोल रहे हैं। जी ये और विद्वान का मत है, वो बता रहे हैं। यानी प्रेडिक्शन में कहाँ कहाँ खामी माने खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें, वो आपको बता रहे हैं। अगर लगन को ठीक है देख सर। के आप सेकेंड हाउस और 12 हाउस से प्रेडिक्शन कर दोगे तो चीजें गलत हो सकती है, इसलिए छठा और आठवां को भी देख लेना। यानी कि सर जिसके सिक्स और एट हाउस में पाप गिरे हैं, तो उसको वैसे भी कह सकते हैं कि भाई आपकी तो दिक्कत आएगी। हाँ। यस। यस। हम लोग किसी भी विद्वान के मत को छोड़ नहीं पाते हैं। अब उसके बाद फिर अपना विवेक बुद्धि, अपनी रिसर्च, अपनी तजुर्बा यूज करना है। इसलिए तो मैंने बोला, खास करके डाउट क्लियर करने के लिए बोला तो ये, या आपने तो, जी हम लोगों ने मैं तो जनरली पूछने वाला था बचपन से सर। तो यही पढ़ा है ना। जी लेकिन बाद में हमें ये चीज भी पढ़ने को मिल गया, और ये ऑथेंटिक किताब का ही सोर्स है, समझे? अच्छा
ये जो जहां से हमने ये नोट्स लिया है जी वो जी। ऑथेंटिक किताब है, चिंता मत करो। किताब तो मिलते नहीं है ना, खाली नोट से मिलते हैं। जी हम्म। जी जी। कान वाला, कान वाला तो जानते हो, थर्ड हाउस, ये वही हाँ है। सर कान। इसमें कोई दूसरा ये नहीं है। थर्ड हाउस से कान देखे जाते हैं, तो नेचुरली थर्ड हाउस और भावेश ये सब देख लेना। उसमें पाप ग्रह की क्या कंडीशन है क्या नहीं है। ऐसे नॉर्मली तो लगन के हिसाब से थर्ड हाउस और 11th हाउस को देखा जाता है ना। जी हार्ट, हार्ट चौथे भाव से देखा जाता है। जी। हार्ट को थोड़ा लिख लो, ठीक है, एक सेकंड सर। खाली बोलने से नहीं होगा, क्योंकि हार्ट में थोड़ा रूल जो है ना थोड़ा पेचीदा है, इसलिए हार्ट वाला लिख लो। गुरु शनि और मंगल चौथे भाव में हीन बोली होकर बैठ जाए, और साथ में फोर्थ लॉर्ड और सूर्य, क्योंकि सूर्य भी हार्ट का कारक ग्रह है। ठीक है। ब्लड ब्लड वेसल्स या ब्लड का जो क्या बोलते हैं संवहन, जी उसका कारक ग्रह है सूर्य। तो साथ में लिखो फोर्थ लॉर्ड और सूर्य अगर दुस्थान में हो जाए, दुस्थान मतलब जानते हो ना, छठे आठवें बारहवें में, हाँ जी। तो हार्ट डिजीज होता है। वहां पे एक स्टार मार्क देके लिख लो। ग्रह संयोग वही रहेगा, लेकिन मंगल अगर लगन में हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कि अगर मंगल लगन में है तो वैसे ही कह सकते हैं कि आप भाई आपको हाई बीपी की दिक्कत रहेगी, हाँ। क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है यानी हाँ कि। नहीं है, नहीं है, साथ में फोर्थ लॉर्ड को कम से कम छठे आठवें बारहवें में होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा नहीं नहीं, ये जो आपने जैसे लिखवाया सर, स्टार्क मार्क ग्रह संयोग वही रहेगा। अच्छा ये गुरु शनि वाला, हाँ हाँ। नहीं गुरु अब जैसे शनि। कि आपने लिखवाया कि मंगल अगर लगन में हो तो हाई बीपी की दिक्कत होगी, लेकिन उसके अंदर ये सारी चीजें भी जुड़ेंगे, गुरु शनि मंगल सब चौथा सब भाव हीन सब। होकर। नहीं ठीक। नहीं, मंगल अगर लगन में होगा तो फिर जी। चौथे भाव में नहीं होगा, फिर गुरु शनि होंगे सर वहां पे। फिर गुरु शनि होंगे वहां पे। और 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 चौथा भाव चौथा। चौथा भावेश जो है वो दुस्थान में होगा, हाँ, है ना। ठीक। सूर्य भी दुस्थान में होंगे। आजकल तो एक्चुअली जानते हो, अ, मेरे गुरु ने अ, चलो मैं वो सूत्र भी आप लोगों को दे देता हूँ, लिख लो वो भी। रोग कैसे ये भी हार्ट। देखे जाते हैं, रोग अच्छा कैसे रोग कैसे देखे देखते हैं? जाते हैं। हाँ, एक सेकंड सर। क्योंकि आजकल मैं ना पॉइंट। इतना इतना रोग होता है और जो ज्योतिष के द्वारा संभव ही नहीं हो पाता है, मतलब उसको प्रेडिक्शन करना, है ना। नया जी नया कितना बीमारी है, हजारों बीमारी आ गए। तो मेरे एक गुरु ने जो लिखाया था, मुझे नोट्स दिया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली इसको समझने का चीज है। तो लगन क्या करता है, शरीर को दिखाता है।
और मूल प्रकृति को दिखाता है। ठीक है, माने आपको क्या क्या दिमाग में रखना। तो पहला चीज होता है कि लगन शरीर और मूल प्रकृति को दिखाता है। हो गया। जी छठा भाव रिपु दोष दिखाता है, या रोग का उत्पत्ति कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो दिखाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक सेकंड सर, या फिर ठीक है सर। छठा भाव जो है रोग का उत्पत्ति भी जी दिखाता है ना। ठीक है। रिपु दोष भी, माने खान पान में कितना वो कमीनापन यूज कर रहा है, वो भी तो दिखाएगा। जी जी जी। और तीसरा पॉइंट होता है आठवां भाव, क्या दिखाता है, जीवनी शक्ति, मेरा ऊर्जा कितना है, जैवनिक ताकत कितना है ना। इम्यूनिटी पावर भी दिखाता है आठवां भाव। ये सारे नए नए चीज हैं, थोड़ा इसलिए सोचा कि लिखवा दूं। तो हम जब भी रोग देखेंगे ना, तो हमको ये तीन भाव का ख्याल रखना है। ठीक। जब भी किसी का रोग देखेंगे तो लगन का, छठे भाव का और आठवें भाव का, ये तीनों का हमें विचार करना आवश्यक है, आवश्यक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कालपुरुष के अंग विभाग को। आप दिमाग में कालपुरुष वाला कुंडली बिठा लेना, और कौन सी राशि में कौन सा, यहाँ देखो, भाव की बात नहीं है, राशि की बात हो रही है। और वो जो राशि जिस भाव में पड़ेगा उसका विचार कर लेना। अच्छा सर, देखिए सर, फिर मैंने कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उसकी राशि देखनी है कि कौन से भाव में, हाँ हाँ, आठवें में क्या। भाव आठ नहीं आठ देखना है, आठ। राशि देखना है। ठीक है सर, मतलब कि जैसे कि सर 8 हाउस में 3 नंबर राशि आ रही है तो कंधे से दिक्कत होगी एक तरीके से। हाँ ऐसे ही है ना सर? हाँ, अगर अगर पहले छठे भाव में पहला आ रहा है तो सर से दिक्कत उसको पूरी जिंदगी भर रहेगी रहेगी, बिल्कुल सर में दर्द बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग वाला जो कंडीशंस होता है वो कालपुरुष के अंग विभाग से देखा जाता है। ठीक है। आप इन सारे चीजों के बल देखेंगे हम, किसमें कौन कमजोर है, कौन ज्यादा ताकतवर है, और उसके ऊपर हम भविष्यवाणी करेंगे कि रोग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन लोग जानते नहीं है, इसलिए कर नहीं पाते। तो आपने आखिरी पॉइंट क्या लिखवाया था सर? आखिरी वाले एक उसके बार बाद बोल देंगे दोबारा। उस वो मैंने क्या बोला, ये जितना चीज मैंने बताया, वो जी जी। सारे चीज में आप उसमें बल देखेंगे। बल मतलब अच्छा। जिस राशि में कमजोर होगा, अंग विभाग देख लिया, सब कुछ कर लिए, जी राशि भी देख लिए, राशि उस राशि में कौन सा भाव पड़ रहा है वो भी देख लिए। अब उस राशि में कुछ ग्रह भी बैठेंगे राशि में, राशिपति माने राशि का जो समीप ग्रह होगा, वो उसका भी तो हम ताकत देखेंगे। वो सारे चीज जी। देखना है, कौन सा बली है, कौन सा निर्बली है। उसके बाद ही रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद ही भविष्यवाणी करेंगे। अब सबसे मोस्ट चीज, सबसे बड़ा, रोग तो बन गया, क्वेश्चन ये तो जी होता है कि रोग ठीक कब होगा। ये क्वेश्चन होता है ना। जी 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 सर। ये लिख लो, ये लिख लो, रोग ठीक कब होगा। पहला ही पॉइंट है, सूर्य की बल के अनुसार रोग मुक्ति देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है,
चंद्रमा रोग उत्पत्ति का मूल कारण है। चंद्रमा रोग उत्पत्ति का मूल कारण है। इसी के लिए देखना, चंद्रमा की गति के अनुसार रोग घटते हैं या बढ़ते हैं, या जैसे दिन में सूर्य की उपस्थिति होने की वजह से दिन में रोग कम होते हैं, कम महसूस होता है, रात में रोग बढ़ जाते हैं अचानक। देखे हो ना इस चीज को? महसूस तो आप सभी ने किया होगा। तो अब हम ठीक कैसे करने की, कब ठीक होगा, तो सबसे पहले चंद्रमा की गति देखेंगे तिथि के अनुसार, और नक्षत्र के अनुसार, किस दिन किस नक्षत्र किस तिथि में कौन से राशि में जा रहा है। और वहां से हम ये बताएंगे। फिर उसमें एक और हमें एक टूल मिलता है, नवतारा चक्र जिसको बोलते हैं। वहां से भी हमको ये एक साधन उपलब्ध हो जाता है कि कब जन्म तारा से किस मारम तारा में कब जा रहा है, कब क्या हो रहा है, वो भी देख देख सकते हैं आप, है ना। लेकिन मैं एकदम नेचुरल जो जेनरल रूल है वही बता रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के अनुसार। दूसरा मंगल। मंगल से अचानक होने वाली जो पीड़ाएं हैं वो देखे जाते हैं। इसके अलावा मंगल की कमजोरी से न्यूमोनिया बनता है, फीवर वगैरह होता है, या रक्त का रक्त दूषित की वजह से जो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। तो मंगल का दशांतर दशा देखना जरूरी है। निमोनिया वगैरह खून की सारी बीमारी देखी जाती है इससे। हाँ, सारी चीज, खून की सारी चीज, ये मंगल। तो अब हम हमारे लिए रोग ठीक करने का टाइम टेबल कैसे निकलेगा? एक तो सूर्य के दशांतर दशा, दूसरा चंद्रमा की दशांतर दशा, तीसरा आ गया मंगल का दशांतर दशा। यानी कि सर सूर्य की महादशा अंतर्दशा मंगल की भी देखी, मंगल और चंद्रमा तीनों की देखनी है। हाँ, सूर्य की महादशा अंतर्दशा में अगर सूर्य बली हो तो रोग होगा ही नहीं। चंद्रमा अगर निर्बली हो तो रोग बनेगा। लेकिन वो तो डेली बदलता है ना, एक एक दिन में एक एक माने नक्षत्र बदल जाता है। इसलिए कभी रोग ठीक रहता है, कभी रोग बढ़ जाता है। वो हम चंद्रमा की दशांतर दशा से देख पाएंगे, या उसके डेली गोचर से देख पाएंगे। इसी तरह से मंगल की गोचर से हम ये अचानक होने वाली बीमारियों के बारे में पता कर पाएंगे। अच्छा, उसका सूत्र ही बता दे रहे हैं। जी ठीक है सर। मंगल गोचर में जब थर्ड हाउस में, दसम हाउस में, या एकादश हाउस में जाएगा तब रोग का निरामय होगा। मंगल जब गोचर में थर्ड, टेंथ। और 11th। तो बीमारी सही हो जाएगी। हाँ, बीमारी ठीक हो जाएगी। एक जनरल रूल है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ठीक है। कुछ और अगर लिखना है तो वो भी बताते हैं। जैसे बुध से, लिख लो, बुध से नार्व का प्रॉब्लम और लंग्स का प्रॉब्लम को देखा जाता है।
इसके अलावा शनि का अगर गोचर देखते हैं तो शनि अगर लगन में या 8वें भाव में गोचर करेगा और बुध और शनि का संपर्क रहेगा तो बुध का जितना पीड़ा मैंने बताया वो ना लंबा चलेगा। माने नार्व प्रॉब्लम ये सब जो जितना प्रॉब्लम है वो बहुत काफी लंबा चलेगा। सर ये इसमें गोचर में चेक करना है ना, मतलब कि गोचर में शनि, चेक करना, गोचर में ही चेक करना। गोचर में शनि और वहां पे 8th भाव में गोचर कर रहे हैं, और हाँ, साथ में उसको बुध से संपर्क बन गया। या तो लगन में या तो अष्टम में गोचर करेंगे। अच्छा, आपने 6 या 8 पे बताया था कि अच्छा लगन करना उसको नहीं सर। नहीं, लगन लगन या 8। ठीक है। वैसे ही मान लो सेम एज इट इज अगर गुरु के लिए देखा जाए तो गुरु लगन में या अष्टम में जब होंगे तो ना शरीर में ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है। पेट बड़ा हो जाता है, शरीर में माने एक फैलाव आ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ये गोचर भर ही रहता है। अच्छा, ये गोचर कि जैसे बस पूरे साल भर रहेगा ये चीज। हाँ, साल भर रहेगा। साल भर के बाद ये कम हो जाएगा। एक सबसे बड़ा सूत्र जो होता है ना, कमजोर गुरु और कमजोर शनि बीमारी को बढ़ाता है। कमजोर गुरु और कमजोर शनि बीमारी को बढ़ाता है और रोग से छुटकारा भी देता है गुरु और सूर्य। अगर गुरु और सूर्य बलवान हो जाए तो बस यूं रोग हुआ यूं ठीक हुआ। तो अल्टीमेट मैटर ये है कि रोग के लिए हमें दोनों को ही देखना है। एक तो जन्म कुंडली को भी देखना है और दूसरा गोचर कुंडली को भी देखना है। रोग कब होगा और कब ठीक होगा। क्लियर? समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, चलो टाइम भी अब खत्म हो गया। ठीक है सर। हाँ, अब कल जो है आप ये पढ़ेंगे माने 6 लॉर्ड का 1 से लेके 12 भाव में बैठने से क्या रिजल्ट आएगा।